ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2022 है। बाबा हमें देवता बना रहे हैं। संगम युग हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं, तो ज़रूर वो दैवी गुण हमारे अंदर इस समय ही आने चाहिए। जब अभी ब्राह्मण रूप में हम उन दैवी गुणों को धारण करेंगे, तब जाकर के प्रारब्ध स्वरूप अर्थात देवता स्वरूप में वो प्रैक्टिकल में गुण हमें दिखाई देंगे। तो उन्हीं में से 2 गुण मधुरता और नम्रता, इस विषय पर इस मास बाबा हमें अव्यक्त इशारे दे रहे हैं। आइए जानते हैं आज 1 तारीख के बाबा के अव्यक्त इशारे। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला कर सकेंगे। मधुरता की मधु जिनके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। प्यारे बाबा जब हमें मुरली सुनाते हैं तो सबसे पहला अक्षर होता है मीठे बच्चे, और पूरी मीठी मुरली सुनने के बाद अंत होता है मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। बाबा हम सभी का मीठा स्वरूप देखते हैं, और बाबा स्वयं भी कहते हैं मैं सैक्रीन का पहाड़ हूँ, सैक्रीन का सागर हूँ। सर्वरस परमात्मा में समाये हुए हैं, इसीलिए उनका टाइटल है मधुसूदन, और हम उस मधुसूदन के बच्चे हैं। बाबा के हर टाइटल के साथ हम भी मास्टर स्वरूप में जाने जाते हैं, तो हम भी मास्टर मधुसूदन हो गए। बाबा जब संगम पर आते हैं तो हमारे लिए मधु वन बनाते हैं, अर्थात मधु का वन जहाँ सब कुछ मधुर ही मधुर है, जहाँ आकर के हमको प्रैक्टिकली स्वर्ग का अनुभव होता है। तो ऐसे मधुर बाबा मधुसूदन बाबा को अगर हमें प्रत्यक्ष करना है तो केवल ज्ञान से नहीं, लेकिन चाल चलन से भी। इसलिए बाबा ने कहा कि ये मधुरता का गुण हम सबको अपने अंदर धारण करना है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि ये मधुरता ही महानता है। जितना जितना मधुर उतना उतना महान। जैसे बाबा परम क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कोई भी प्रकार का अवगुण हो ही नहीं सकता। वो सर्व गुणों का सागर है। तो जितना जितना गुणों में महान बनते हैं, उतना उतना हमारी हस्ती भी महान बनती है, उतना ही उतना पूजन भी होता है। तो इसलिए यह मधुरता का गुण न केवल हमारे वर्तमान को, हमारे आपसी संबंधों को अच्छा बनाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हम बाबा को प्रत्यक्ष भी कर पाएंगे, और दुनिया में भी सभी आत्माओं के बीच में हम महान आत्मा जाने जाएंगे। ओम शांति।